नमस्कार दोस्तों, आपका हरजोत क्लासेस में स्वागत है। मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट। औसत चाल का क्वेश्चन हमारे पास आता है। औसत चाल ये मैं आपको 2-3 तरीके से बताऊँगा। विश्वास मानिए आपको समझ में आएगा और बहुत अलग तरीका बता रहा हूँ। मैं आपको अप्रोच बताऊँगा कि करना कैसे होता है। सिखाते तो बहुत जने हैं, लेकिन अप्रोच क्वेश्चन को प्रति दिमाग कैसे चलेगा। जब तक आप क्वेश्चन को रियलाइज़ नहीं करेंगे, आप उसे फील नहीं करेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। आपके सामने मैं एक प्रश्न लिख रहा हूँ कि एक आदमी है जो 3 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जाता है कोई दूरी कितनी है मुझे नहीं पता। मैंने मान ला x है मेरा डिस्टेंस, कितनी दूरी पे जाता हूँ मेरे को नहीं पता, और मैं वापस जो है 6 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से आता हूँ। दूरी को कितनी दूरी थी मेरे को नहीं पता। ठीक है, मुझसे पूछा जाएगा कि मेरी एवरेज स्पीड क्या थी। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका बेसिक तरीका क्या है, फिर मैं आपको इधर तो दिखाता हूँ बेसिक, और इधर मैं दिखाऊंगा कि हम कैसे इसका एज्यूम कर सकते हैं एलसीएम लेकर। जैसे मैं आपको एक तरीका तो ये बता देता हूँ, जैसे कि 3 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से मैं जा रहा हूँ, मेरी एक गति तो ये है, दूसरी गति है मेरी 6 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से, और डिस्टेंस मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तो कोई डी डिस्टेंस रही होगी। कितनी दूरी है ये मुझे नहीं पता। मैं एक बार तो गया हूँ, एक बार आया हूँ। गया था जब 3 किलोमीटर 3 की स्पीड से गया था, आया था जब 6 की स्पीड से। मेरी एवरेज स्पीड क्या है ये मुझसे पूछ रहा है। हमें डिस्टेंस नहीं पता है। एक तो हम बेसिक तरीके से करेंगे जो मैं आपको इधर बताऊंगा। एक तरीका मेरे पास होता है, ये ट्रिक नहीं है हमारे पास। अगर डिस्टेंस नहीं दे रखी होती तो डिस्टेंस हम इन नंबरों के हिसाब से कोई ऐसा नंबर चूज़ करते हैं जिसमें इनका भाग चला जाए और एक डिस्टेंस निकल जाए। तो 6 और 3 का एलसीएम लेंगे, 6 आएगा। इसके मल्टीपल में आप 18 कुछ भी ले सकते हैं। 6 के पाड़े में जो जो संख्या आते हैं वो आप ले सकते हैं। तो ये है मेरी चाल, यहाँ आएगा मेरा समय, और ये आएगी मेरी दूरी। ठीक है, 3 से काटा मैंने 2 लगा, 6 से काटा मैंने 1 लगा। क्या 3 से काटा मैंने तो कितना लगा, 2 समय लगा। 6 से काटा तो 1 समय लगा। टोटल समय मुझे कितना लग रहा है, 3 लग रहा है। अब 6 किलोमीटर में गया भी होऊंगा और 6 किलोमीटर में आया भी होऊंगा, तो टोटल कितना लगा मुझे, 12। तो टोटल जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है एवरेज स्पीड का, कि टोटल डिस्टेंस कितनी हुई मेरे 12। 6 किलोमीटर गया होऊंगा, 6 किलोमीटर आया भी होऊंगा, और टोटल टाइम कितना लगा मुझे, तो 3 लगा। तो 3 से जब इसे काटेंगे तो ये 4 किलोमीटर आ जाएगा। तो ये तो था बेसिक तरीका। अब बहुत जने कहेंगे कि यार मैं इसकी जगह 18 ले लेता तो क्या फ़र्क पड़ जाता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 18 लेते तो संख्याएँ बढ़ जाती, कटता तो वो उतनी बार। अब इसको अगर हम बेसिक से करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, जैसा फॉर्मूला कहता है एवरेज स्पीड का, कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब आपको यहाँ पर सिर्फ चाल दे रखी है, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। हमें चाल दे रखी है 3 किलोमीटर और 6 किलोमीटर। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले समय निकाल लूँगा। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। चाल क्या थी मेरी, 3 किलोमीटर। फिर दूसरी डिस्टेंस रही होगी, उसमें मेरी चाल क्या रही होगी, समय क्या रहा, चाल क्या रही होगी, 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो हो गई मेरी चाल टोटल। इससे मेरा निकलेगा टोटल, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो टोटल समय निकलेगा। टोटल डिस्टेंस कितनी थी, टोटल समय तो आ गया, टोटल डिस्टेंस कितनी थी, टोटल डिस्टेंस थी डी। ये टोटल डिस्टेंस थी डी ही मैं गया हूँ और डी ही वापस लौट कर आया हूँ, यानी 2D। और अपॉन में लेंगे टोटल, ये जो हमारी स्पीड है। तो इससे मेरा क्या निकल जाएगा, ये तो मेरा समय है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ये समय मैंने निकाल दिया, ये मेरा d/3 प्लस d/6। एलसीएम लेंगे, 6 आएगा। 3 से कटेगा 2 बार, 2D प्लस 6 से कटेगा 6 1 1D। इसको आगे सोल्व किया तो कितना आया, 3D/6। यानी इसको मैं आगे सोल्व कर देता हूँ कि ये 2D अपॉन 3D/6 है। ये 6 पलट के ऊपर चला जाएगा, D से D कट जाएगा, 3 से कटेगा 2 बार, और 2 दूनी 4। तो 4 किलोमीटर निकल के आ गया। तो एवरेज स्पीड का फंडा यही है कि अगर आप बेसिक से करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, नहीं तो आपको 3 किलोमीटर तो दे ही रखा था और 6 किलोमीटर दे रखा था। 3 किलोमीटर जाने में, 6 किलोमीटर आने में टोटल स्पीड कितनी हुई, आप मानते 6 3 18 भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। तो 3 से कटता कितनी बार में, 1 3 3 2 3 6 3 3 9 4 3 12 5 3 15 6 3 18, 6 समय लगता है।
और इधर 3 समय लगता है। टोटल समय कितना लगा मुझे यहाँ पर 9 लगा। 18 ही किलोमीटर गया हूँ, 18 ही किलोमीटर आया हूँ, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 36 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस तो ये हो गया और टोटल समय कितना था मेरा 6 और 3 9, 9 से काटेंगे 9 चौक 36, इस तरीके से भी 4 आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।